हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस समय रात के करीब 11:30 बजे हुए हैं और हर कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति लगभग इसी समय पढ़ाई करता है। और दोस्तों, रात के 11:30 बजे हैं, जबकि आप लोगों को इस समय साउंड सुनाई दे रहा होगा कि कितनी तेज़ आवाज़ गाना बज रहा है। छत पे बहनोई जी सोए हुए हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को दिख भी रहे होंगे सोते हुए। सरकारी आदेश ये है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए इतनी साउंड में, इतनी तेज़ साउंड में तमाम समस्याएँ होती हैं। तो इसका ज़िम्मेदार दोस्तों कौन है? हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और दोस्तों, मुख्य बात ये है, वर्तमान मार्च का महीना चल रहा है, इसमें हाई स्कूल और इंटर के पेपर हैं। अब बताइए, जो बच्चा हाई स्कूल और इंटर में होगा, उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, ना तो वो इस समय रात में सो पा रहा होगा और ना ही पढ़ पा रहा होगा, और वो सुबह किस मेंटल अवस्था से पेपर देगा दोस्तों? अगर उसकी नींद समय पे नहीं खुलती है या कुछ भी होता है, तो वो एग्ज़ाम अगर ढंग से नहीं दे पा रहा है, तो अपने भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएगा? और यदि वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? दोस्तों, आज हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर गली में, हर घर में लगभग कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं। और लगभग कंपटीटर जो होते हैं, जो भी एस्पिरेंट होते हैं, लगभग इसी समय अपनी तैयारी करते हैं, इसी समय पढ़ते हैं। अब अगर इस समय ये साउंड बज रहा है, तो कैसे कोई पढ़ेगा, है कि नहीं? और इसका ज़िम्मेदार कौन है? कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने हार्ट के पेशेंट हैं? अब साउंड अगर इतनी तेज़ बजेगा, तो उनके हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? उनके स्वास्थ्य में यदि कुछ अनियमितताएँ होती हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और दोस्तों, जो कल परसों हाई स्कूल इंटर का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनकी माताएं बहनें उनको सुबह जल्दी उठ के उनको तैयार करती हैं, खाना वगैरह सब बनाती हैं। अगर वो खाना इस साउंड की वजह से यदि वो सुबह नहीं जल्दी उठ पाती हैं, बच्चे का थोड़ा लेट होता है एग्ज़ाम में, या बच्चे को कुछ डिस्टर्बेंस होती है, तो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कौन करेगा दोस्तों? उसको मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा, और उसका पेपर अगर किसी तरीके से गड़बड़ होता है, तो दोस्तों इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि इतनी तेज़ साउंड से ध्वनि प्रदूषण होता है, और ध्वनि प्रदूषण से भी तमाम पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? समाज को सुधारने का केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति होती है, और हमें इन जिम्मेदारियों को समझना होगा दोस्तों। हम लोगों के भीतर इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवादिता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हम लोग सिर्फ अपने अलावा और किसी की नहीं सोचते हैं, ना समाज की सोचते हैं, ना किसी की सोचते हैं, किसी की नहीं सोचते हैं। अब दोस्तों, ये बताइए, हम लोग इंडिविजुअलिटी के नाम पे मॉडर्निज़्म को भी दरकिनार करते हैं। मॉडर्निज़्म का मतलब हम लोग समझते हैं कि हाई साउंड में डांस करना, ड्रग्स लेना, पब पार्टीज़ में अटेंड होना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, मतलब कोई महिलाएं इसको अदरवाइज़ ना लें कि छोटे कपड़े पहनना, मतलब ये नहीं कह रहे कि आपका फ्रीडम है, आप कुछ भी करिए। मॉडर्निज़्म ये नहीं है। हम कई लोगों सुने हैं कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ड्रग्स लेना, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्निज़्म। वो मॉडर्निज़्म नहीं है। मॉडर्निज़्म होता है, मॉडर्न होता है विचारों से। व्यक्ति आधुनिक होता है विचारों से, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से, अपने बौद्धिक विचारों से व्यक्ति मॉडर्निज़्म होता है, व्यक्ति मॉडर्न होता है। ठीक है? आप समाज के प्रति कैसा नज़रिया रख रहे हैं, वो आपकी आधुनिकता को डिसाइड कर रहा है। आप गरीब के, आप शोषित वर्ग के प्रति, आप दिव्यांग के प्रति, आप पर्यावरण के प्रति, आप जो है समाज में महिलाओं के प्रति, उनकी समानता, उनकी स्वतंत्रता, हर व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, हर जीव के प्रति आप कैसा नज़रिया रख रहे हैं, वो मॉडर्निज़्म कहलाता है। और इनके प्रति सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति मॉडर्निज़्म कहलाता है, आधुनिकवादी विचारधारा वाला व्यक्ति कहलाता है। तो दोस्तों, हमको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, हमको अपनी व्यक्तिवादिता में इतना नहीं खो जाना है कि हमें दुनिया नहीं नज़र ना आए। ठीक है? अब यहाँ पर लोग अपनी खुशी के लिए पूरे समाज को दरकिनार कर दिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए? दिखावे, शोबाजी, स्टेटस, तमाम फर्जी, जिसका कोई मोल नहीं। इस समय इनको कितने लोग कितने आशीष वचन कह चुके होंगे, इनको खुद नहीं पता है दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें खुशी तो देता हो, लेकिन अन्यों को जो है, और लोगों को जो है, हमें तकलीफ़ में डालता हो। हमें बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? मनुष्य का जन्म ऐसा माना जाता है 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है। मानव का शरीर मिला है, मानव का जन्म मिला है, कितने जानवर पड़े हैं, कितना कुछ होता है, इतना सही जन्म मिला है हम लोगों को। हम लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग इसको मानवता के कल्याण में लगाना चाहिए हम लोगों को।
हम लोगों को अपना काम ऐसा करना चाहिए कि मानवता को संरक्षित करने के लिए हमारा कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, आप क्या हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अन्य के हितों को दुष्प्रभावित करता हो। अपने हित के लिए हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो अन्य के हितों को दुष्प्रभावित करता हो। जैसे हमारी इंडिविजुअलिटी है, जैसे हमारी स्वतंत्रता है, जैसे हमारी इच्छाएं हैं, वैसे सामने वाले की भी इच्छाएं। तो दोस्तों हमें सबका ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो से, इस वीडियो से क्या समझ में आया, क्या चीज़ें मिली और हमें क्या सुधार करना चाहिए अपने भीतर। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं, बहुत सारी वीडियो आएंगी आप लोगों के सामने जो हम लोगों के नैतिक उत्थान में मदद करेंगे दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।